जय श्री कृष्ण। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि जब वो नाम जप करते हैं या भगवान की लीलाएं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं या उनकी आंखों से आंसू आते हैं। ये काफ़ी बार मेरे साथ भी होता है और ये सिर्फ भक्त लोग ही समझ पाते हैं कि इसका आभास और स्पेशली इसका जो फीलिंग है, इसका डेप्थ है, इंटेंसिटी है, ये भक्त लोग ही समझ पाते हैं। एक रीज़न लेकिन है जब इसका आपने रीज़न बहुत क्या है ज़्यादा मैं आपको पाप बताती हूँ। किया है या बहुत किसी का दिल दुखाया है या बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए आपको पछतावा हो रहा है और सडनली आपने कहाँ पे कुछ ऐसी कथाएं पढ़ ली और आपको ये एहसास हुआ कि आपने जो किया है वो गलत किया है, तब भी आपको रोना आ सकता है और आपको पछतावे की भावना हो सकती है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत खुश हैं, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कहाँ न कहाँ से आपको खुशियाँ मिली है, तब भी आप जब कथाएं पढ़ते हैं या माला जपते हैं तो आपकी आँखों से आंसू आ सकते हैं। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है और आप बहुत अंदर अपने फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हो और तब आप नाम जप कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो भगवान के बारे में, तो आपको आंसू आ सकते हैं। ठीक है। चौथा रीज़न ये हो सकता है कि आपने भगवान से इतना कनेक्ट कर लिया है, इतना कनेक्ट कर लिया है, आप उनकी सब कही हुई बातों पे चलना चाहते हो, आप उन्हें भोग रखते हो, आप अपने मन में उनको बसाए बैठे हो, आप जो भी काम करते हो आप सिर्फ भगवान के लिए करते हो, आप किसी को दुख नहीं पहुंचाते हो, आप किसी को हर्ट नहीं करते हो, आप कोशिश करते हो कि आप कॉन्शियसनेस में रहे, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे, आप किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते हो, आप किसी के साथ ज़्यादा घुल मिलते भी नहीं हो, आपको बस भगवान की बातें, कथाएं, लीलाएं, नाम जप में ही मज़ा आता है। ये जो कनेक्ट है भगवान के साथ, ये भी एक रीज़न है जब हम भावुक हो जाते हैं और हमारे आँखों से आंसू बहने लगते हैं। ये जो चौथा रीज़न है ये सबसे रियल रीज़न है अगर आप में भक्ति भाव जागृत हुआ है। नहीं तो मैंने काफ़ी वीडियोस में देखे हैं, लोग कहते हैं हाँ आंसू आ गए इसका मतलब ये है कि भगवान से आप कनेक्टेड हो। नहीं, मैंने आपको पहले भी रीज़न बताए हुए हैं। हो सकता है आपके साथ वो रीज़न्स भी हो लेकिन वो आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो आपका भाव उस टाइम क्या है। और जब हमारे आंसू भगवान के लिए आते, उनके लिए आते, उनके वियोग के कारण आते हैं क्योंकि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, आप मोह माया से बिल्कुल ही डिटैच हो चुके हो, आपको लगता है कि यहाँ पे अब आपके लिए कुछ नहीं है और आप भगवान से जुड़ना चाहते हो, आप उनकी सेवा करना चाहते हो। अगर उस किस्म के आंसू आते हैं, अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, आपको एक रियलाइजेशन होता है कि यहाँ जो भी है वो सब फेक है, ड्रीम है, रियल नहीं है, लेकिन आप अपने रियल घर जाना चाहते हो, भगवान से बातें करना चाहते हो। और जब आप इस फीलिंग के साथ नाम जप करते हो या भगवान के चरणों के बारे में सोच के आपको आंसू आते हैं, तो ये जो आपका आंसू है, अश्रु है, ये आपका रियल अश्रु है, रियल फीलिंग के साथ आते हैं। तो आप खुद ही अपने आप को जज कर सकते हो कि आपके जो आंसू आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। कोई भी रीज़न हो, जब आंसू आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो भगवान से। और जो आपका जो पाप है, आपका जो दर्द है, आपका जो आपने जो भी इस तरह के चीज़ें की हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो आपके धुलते रहते हैं। यू नो जो भी हो, मैं तो यही कहूँगी कि आप भगवान के सामने ही रोइए, चाहे कोई भी रीज़न हो, आप उनके सामने ही रोइए, उनसे बातें कीजिए, उनसे सल्यूशन मांगिए। क्योंकि आप अगर ये दुनिया वालों के सामने रोएंगे तो कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई कुछ समय के लिए आपको मे बी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा लेकिन फिर बाद में वो अपने काम में चले जाएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट है आप भगवान के सामने ही रोइए और दुनिया वालों के सामने मत रोइए। हरे कृष्ण।